नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर के एसपी ने जनहित में निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, वहीं मास्क व शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से हो। एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिया है कि मास्क पहनकर और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मगर कई पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क पहनने के प्रति वे उदासीन हैं। और यह स्थिति तब है जब एसपी ने कहा है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी बिना मास्क पहने हुए दिख जाएंगे या कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज जब सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के संवाददाता ने शहर के विभिन्न हिस्सों का मुआयना किया तो कई जगहों पर बगैर मास्क के पुलिसकर्मी नजर आए। जाहिर है कि पुलिसकर्मियों की यह उदासीनता आम लोगों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। यह भी सच है कि जिले की पुलिस कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें मास्क के प्रति गंभीर होना होगा, नहीं तो इसके दुष्परिणाम उन्हें और आम पब्लिक दोनों को भुगतना पड़ेगा। देश में कोविड वैक्सीन की किल्लत से जुड़ी खबरों के बीच बड़ी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन के बारे में बड़ी ही अच्छी खबर आई है। बता दें कि यह अमेरिकी कंपनी दुनिया की एकमात्र दवा बनाने वाली कंपनी है जो सिर्फ एक डोज वाली कोरोना वैक्सीन बना चुकी है। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन ने भारतीय रेगुलेटर को बताया है कि वह यहां पर जल्द ही इसकी ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को लिखे खत में उसने इस संबंध में जल्द ही आवेदन देने की बात लिखी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि कई राज्यों ने अपने यहाँ वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायत कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी ओर पहल की है। यहाँ तो हो कि ब्रिजिंग ट्रायल एक क्लिनिकल ट्रायल ही है जिसमें रेगुलेटर कंपनी से कुछ सीमित संख्या में भागीदारों को ही रजिस्टर्ड करने के लिए कहता है। यह ट्रायल सिर्फ यह देखने के लिए होता है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। निबंधन कार्यालय में साहब के समय पर नहीं पहुंचने पर फाइल भी साहब का इंतजार कर रही है। साहब के विलम्ब होने पर फाइलें एक टकटकी लगाकर ताकती रहती है कि आखिर साहब कब आएंगे। जल्द आ जाते तो फाइल पर उनका सिग्नेचर हो जाता। निबंधन कार्यालय सुबह 10 बजे तो खुल जाता है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साहब 1:30 बजे अपने कार्यालय पहुँचते हैं और उसके बाद ही काम शुरू हो पाता है। वहीं निबंधन कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि यहाँ पर लिंक फेल होने की समस्या अक्सर बनी रहती है। इसे ठीक करने को लेकर कोई भी आला अधिकारी नहीं सोचते हैं। हालांकि लिंक फेल होने की वजह अधिक काम का लोड बताया गया है। वहीं लोगों ने बताया कि निबंधन कार्यालय आने पर बहुत सारे समय गंवाने पड़ते हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग अपना कीमती समय लेकर काम करवाने आते हैं, लेकिन साहब के समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना हमें उठाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि समय पर काम नहीं होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर मौजूद दलाल अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। हालांकि पता करने पर किसी ने भी दलाली में संलिप्तता होने की बात नहीं स्वीकार की है। राज्य में गर्मी बढ़ती जा रही है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। वहीं बार बार की बिजली कटौती से भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मार्च से ही राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती जारी है। बिजली बोर्ड की ओर से लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि जेबीवीएनएल की ओर से आदेश दिया गया है कि गर्मी में किसी भी इलाके में बहुत देर तक बिजली न कटे। इसके बाद भी लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। ऊर्जा चरण निगम लिमिटेड की माने तो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक लगभग 300 मेगावाट बिजली तक की लोड शेडिंग की गई। आंकड़े राज्य के हैं। वहीं न्यूनतम 54 मेगावाट बिजली कटौती की गई है। इस दौरान बिजली की मांग भी वृद्धि देखी जा रही है, जो बिजली की उपलब्धता से अधिक है। बता दें कि 1 अप्रैल से बिजली की उपलब्धता देखें तो इस दिन 1102 मेगावाट बिजली की मांग रही, जबकि बिजली की उपलब्धता 1085 मेगावाट रही। 2 अप्रैल को बिजली की मांग 1342 मेगावाट रही और उपलब्धता 1294 मेगावाट दर्ज की गई है। साथ हो कि राज्य में बिजली की खपत 1200 मेगावाट से लेकर 1600 मेगावाट तक है। इसमें से 7 मेगावाट बिजली सेंट्रल पूल से मिली है। वहीं टीटीपीएस सिकिदरी
लैंड पावर आधुनिक और डीवीसी से बिजली मिल रही है। इसमें टीपीसीएस की 2 यूनिट में से 250 मेगावाट तक, आधुनिक पावर प्लांट से 1110 मेगावाट, इनलैंड पावर से 55 मेगावाट तक की बिजली राज्य को मिलती है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या के बीच प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का खौफ एक बार फिर से गहराने लगा है। दिल्ली व पुणे के बाद अब मुंबई से भी अफरा तफरी के बीच प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर ट्रेन प्रवासी श्रमिकों से खचाखच भरी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुँच रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र व गुजरात से बिहार व उत्तर प्रदेश आने वाली ट्रेनों में भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। प्रवासी मजदूरों को आशंका है कि फिर से कभी भी लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते हैं कि फिर से उस वक्त जैसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़े। मालूम हो कि आज से मुंबई, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र के सभी शहरों और आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। यह पहली वीकेंड है जो पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगा। जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को भी इस दौरान आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। वहीं इस तरह की गाइडलाइन कई राज्यों की सरकार ने अपने क्षेत्र में लागू कर दी है, जिससे बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या को रोका जा सके। झारखंड गठन के 20 वर्ष हो गए। इस बीच कितनी सरकारें आई और गई। हर सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए गए, मगर अभी राज्य के कई हिस्सों में विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे ही इलाके में लातेहार सदर प्रखंड के पांडेयपुर पंचायत का किनारमाड़ गांव शामिल है। साधन नहीं रहने के वजह से मरीजों को खटिया पर लाद कर शहर मुख्यालय तक लाया जाता है। बुधवार को गाँव के खैराट टोली का विफन भुइयां बीमार पड़ गया। ग्रामीण इन्हें खटिया पर उठाकर अस्पताल तक पहुँचाए। यह गांव जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर है। सुविधा के अभाव में 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा भी यहां दम तोड़ देती है। जंगल झाड़ी के बीच पगडंडी से गुजरकर लोग गांव से निकलते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव वाले सड़क की समस्या को लेकर विधायक, बीडीओ एवं मुखिया को कई बार लिखित आवेदन देकर सड़क निर्माण करवाने की मांग रखी है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। अंत में लोग हार मानकर सरकारी कार्यालय जाना ही छोड़ दिए हैं। भाजपा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर के एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का झंडा, बैनर जबरन हटाने का काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा है कि पूरा प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। यही कारण है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के एक भी कार्यकर्ता या समर्थक के घर से झंडा नहीं उतारा जा रहा है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग की है कि जबरन झंडा उतारने से जिस पदाधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाए उन्हें तत्काल चुनाव कार्य से मुक्त कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। प्रतिनिधि मंडल की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर एसडीओ को फोन कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो और नियम सम्मत कार्य हो। दुमका के शिकारी पाड़ा में जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र रजक और अंचल अधिकारी शिकारी पाड़ा राजू कमल के नेतृत्व में छापामारी टीम ने पत्थर उद्योग क्षेत्र के लोड़ी पहाड़ी चेक पोस्ट के पास 4 ओवरलोडेड बोल्डर लदे हाईवा तथा 2 ओवरलोडेड पत्थर चिप्स लदे एलपी ट्रक को रोका एवं कागजात की जांच के क्रम में पाया गया कि हाईवा तथा एलपी ट्रक बगैर वैध कागजों के ही परिवहन कर रहे हैं। पकड़ी गई सभी गाड़ियों को शिकारीपाड़ा थाने में ले जाकर सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र रजक ने बताया कि अवैध परिवहन रोकने एवं सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना अवैध कागजात के परिवहन करने वाले हाईवा तथा ट्रकों पर एमवी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के मटवारी एवं कोर्राज चौक स्थित कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंची पुलिस को छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। कोचिंग संस्थानों को बंद करने के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने कोरा चौक पर जाम कर दिया। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करीब है, ऐसे में कोचिंग बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी संख्या में छात्रों के होने की वजह से पुलिस के लिए भी छात्रों को समझाना मुश्किल हो रहा है। एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद है।
मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत के लिए चुनावी मैदान में अब कांग्रेस भी कूद पड़े हैं। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के नाम पर हफीजुल को मधुपुर की बागडोर सौंपने की मांग वे जनता से कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को कृषि मंत्री बादल और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के साथ मधुपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। छोटी बड़ी कई बैठकों में हिस्सा लेकर गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हफीजुल के लिए वोट मांगा। दोनों मंत्रियों ने हाजी हुसैन के बाद अब उनके पुत्र को विधानसभा भेजने की अपील की है।